हाँ बे फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो नीट 2027 एग्जाम में टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एमएएमसी, केजीएमयू, बीएचयू, एसएमएस जयपुर, सीएनसी, सेठ जीएस मुंबई जैसे अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, जो बच्चे ड्रॉपर हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनके सामने बड़े चैलेंजेस आते हैं। भाई देखो, घर पे जब आप पढ़ते हैं सबसे पहले तो ऑनलाइन लेक्चर देखना, आपके आईज पे बहुत स्ट्रेन आएगा। ठीक, कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, कभी कभी आपको लगेगा यार मैं कुएं का मेंढक बन गया हूं, मैं इस रूम में बैठ के पढ़ता रहता हूं, मैं बाहर कंपटीशन देख ही नहीं पा रहा हूं। कभी आपको लगेगा यार एनटी ने ये कर दिया वो कर दिया, कभी आप इमोशनली ब्रेक होंगे, कभी आपको लगेगा यार नीट मैंने गलत रास्ता तो नहीं चूज कर लिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है क्या है? आप खुद हो। आप खुद कैसे हैं कि आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, डिसिप्लिन वे में पढ़ें, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करें। यानी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरे साल का ब्लूप्रिंट पहले दिन ही आपके पास होना चाहिए कि मैं कैसे पढ़ने जा रहा हूं और अगर मुझे प्रॉब्लम आई तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास ये रेडी होना चाहिए। दूसरा, एक मेंटर आपके पास होने चाहिए जो आपको ऑनेस्टली एनी टाइम गाइड कर सके, जरूरत पड़ने पे आपको मोटिवेट करे, आपके लिए अलग से स्टडी प्लान बनाए, आपको टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने की स्ट्रेटजी बताए, रिवीजन कैसे करना है, बैकलॉग हो गया है उसको कैसे हैंडल करना है, एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे पढ़ें, क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सिखाए। ये सारी चीजें आपको अच्छे से गाइड कर सके। तो ये जरूरत है, यानी दो ही लोगों की जरूरत है। एक तो आपकी खुद की ऑनेस्टी के साथ डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करना, एक सच्चे मेंटर की, और साथ में आपके मम्मी पापा की, है ना, मॉम डैड की, वो आपको साथ दे सके और वो आपकी पढ़ाई को ट्रैक कर सके। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले भाई आपने बीवाइज क्लासेस ऐप से ड्रीम 2027 ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, देखो ड्रीम बैच में ड्रीम टीम आपको मिलेगी जिसमें हम 3 लोग, डॉक्टर शिवाली मैम बायोलॉजी, केमिस्ट्री मैं यानी सुनील नैन सर, फिजिक्स देवेंद्र नागर सर, हम तीनों लोग आपको कंप्लीट सब्जेक्ट पूरे साल पढ़ाएंगे और ऑनलाइन के बच्चों को भी हम क्लासरूम फैकल्टी ही डाउट बताएंगे। आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर आपकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। और हम ओनली ऑफलाइन वाले बच्चों को नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी साथ लेके चलेंगे। ठीक, ये हमारा प्लान है। कैसे है आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो अभी बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके साइन अप करो, ड्रीम 2027 ऑनलाइन बैच पे क्लिक करो, पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई करो। और भाई अब आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आज आपके लिए लास्ट डिस्काउंट है। इसमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रखेंगे क्योंकि यहां पे क्या है, हम तीनों टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और डाउट भी बता रहे हैं। हम लाखों हजारों स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर सकते, हम कम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, इसलिए सीट्स लिमिटेड है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी बीवाइज ऐप डाउनलोड करके अभी ज्वाइन करें। अब जिसने ज्वाइन कर लिया है, और जब आप ज्वाइन करने के बाद फॉलो करेंगे उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके डेली 3 लेक्चर आएंगे। कितने लेक्चर आएंगे? 3 लेक्चर आएंगे। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की आपकी छुट्टी रहेगी, उस दिन आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, कुछ बैकलॉग हो गया वो कवर कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको मेरे से, डॉक्टर शिवाली मैम से या डीएन सर से कोई बात करनी है वो कर सकते हैं। और हम भी आपको कभी कभी बीच बीच में पर्सनली कॉल करेंगे, आपके मम्मी पापा भी हमें कॉल करके डायरेक्ट हमारे से बात कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखना क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, 3 लेक्चर आएंगे आपके। ठीक, इन 3 लेक्चर में फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब देखो, एक लेक्चर कोटा में होता लगभग 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट का। रिकॉर्डिंग आपके पास लगभग 90 मिनट की आएगी, 90 से 100 मिनट मान लो आप। एक लेक्चर को देखने में आपको नोट्स बनाने साथ के साथ लेक्चर देखना है तो 2 घंटे लग जाएंगे, या ब्रेक वगैरह मिला के लगभग मान लो 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। ठीक, 2 घंटे आपने बायोलॉजी का लेक्चर देखा। ठीक, फिर उसके बाद आप प्रॉपर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, प्रॉपर ब्रेक लेंगे।
इस ब्रेक में आप किचन में जाके कुछ फ्रूट काट के खा सकते हैं, या चॉकलेट खा सकते हैं, या पानी पी सकते हैं, या 5-10 मिनट बालकनी में खड़े हो सकते हैं और आंखों को ऐसे खोलना बंद करना और दूर तक देखना, क्योंकि अभी आप स्क्रीन देख रहे थे ना, फिर वो स्ट्रेन नहीं आएगा। बालकनी में जाएं, छत पे जाएं, आप गली में खड़े हो जाएं, ठीक, लेकिन मोबाइल नहीं चलाएं, क्योंकि मोबाइल तो आपने 2 घंटे चलाया है। फिर आप देन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे 2 आवर्स, फिर नेक्स्ट फिजिक्स का 2 आवर्स, और इनमें भी 10-10 मिनट का ब्रेक रखेंगे। ऐसे ये आपने लगभग 6-6.5 घंटे लगातार लेक्चर देखा। लेक्चर देखने के बाद अब आप प्रॉपर 1 आवर का रेस्ट लेंगे, 1 आवर का रेस्ट। इसके बाद आप प्रॉपर खाना खा सकते हो, है ना, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का नैप ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं चलाएंगे। समझ आई मेरी बात? और ये टाइमिंग भी मैं तो आपको ये चाहूंगा कि आप सुबह 7 से 1 बजे तक का रख लो, जैसा कि शेड्यूल मैंने आपका उसमें बनाया था ना, पूरा शेड्यूल अपने सेमिनार वाली वीडियो में। सेमिनार वाली वीडियो आपने उम्मीद है देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो वो वीडियो 2 घंटे की पेरेंट्स को भी देखनी है और बच्चों को भी देखनी है। मैं अब बस ऑनलाइन वाले बच्चों को अलग से सीक्वेंस बता रहा हूं, उसमें कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे आपको रिवीजन करना है, 21 टाइम कैसे रिवीजन करते हैं आप, का डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो बातें यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि वहां मैं बता चुका हूं। अभी बस मैं आपके लिए ना प्लानिंग कर रहा हूं, ठीक। अब इसके बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद, मान लीजिए 1 से 2 आपने रेस्ट कर दिया, अब प्रॉपर 1.5 घंटा 90 मिनट आप तीनों सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करना है ये उस वीडियो में बताया था मैंने आपको, पूरा नोट्स रिवाइज करने का मेथड। नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी सिखाया था, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी बताया था। फिर उसके बाद पहले बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के नोट्स रिवाइज किए, फिर 15-20 मिनट आधा घंटा फिर रेस्ट लो, मोबाइल यूज नहीं करना है। उसके बाद अगेन आप 2 आवर्स तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 20, 25, 30 मिनट बायोलॉजी का किया, फिर आधा घंटा 35 मिनट केमिस्ट्री का किया, फिर बाकी फिजिक्स को टाइम देंगे, ठीक। अब इसमें होगा क्या नेक्स्ट, यहां पे फिर उसके बाद लगभग 1 घंटे का फिर आप रेस्ट ले लेंगे। जैसे 6 बज जाएंगे, लगभग 6 से 7 बजे तक आप क्या कर देंगे, प्रॉपर 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ खेल लो, ठीक। इवनिंग वॉक पे चले जाओ, सनसेट देख लो, नेचर को देखने चले जाओ। मोबाइल नहीं, प्लीज, मोबाइल 6 घंटे यूज तो कर रहे हो, और कितना स्क्रीन टाइम चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद 1.5 घंटा आप पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जैसा कि क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे। मैं हर क्लास के बाद बताता हूं कि वे एनसीईआरटी में ये टॉपिक पढ़ लेना, वैसे ही डॉक्टर शिवाली मैम और सर आपको गाइड करेंगे। प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ते रहना, साथ के साथ करते रहना, ठीक, क्योंकि बाद में नहीं हो पाएगी। अब मेन पॉइंट ये आता है कि सर ये तो नोट्स पढ़ेंगे, अच्छा नोट्स अब आपके पास होना क्या क्या चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए, नोट्स आप साथ के साथ बनाएंगे। कुछ बच्चे ना पीडीएफ नोट से पढ़ते हैं, ये गलत बात है। और बाकी आपके घर पे ये 16 बुकलेट का क्वेश्चन बैंक आ चुका है, जिसमें प्रॉपर 25,000 एनसीईआरटी बेस्ड, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इस क्वेश्चन बैंक के अलावा आपको और कुछ नहीं करना, ठीक। क्वेश्चन बैंक हो गया, और बाकी टाइम टू टाइम आपके टेस्ट आते रहेंगे, बस ये काम अपने को करना है। एनसीईआरटी नोट साथ करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस क्वेश्चन बैंक को यूज कैसे करना है। यूज करते टाइम आप एक बात का ध्यान देंगे, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हर चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है ऐसे, ठीक। एक्सरसाइज 1 जो है, इसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो जो टॉपिक आज आपने पढ़ा, वैसे तो हम क्लास में भी बोल देते हैं, फिर भी आपने जो टॉपिक आज पढ़ा है उसके वो बुकलेट ओपन करो, और उसमें जो आपको टॉपिक के क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 1 से सोल्व कर दो। तो ऐसे एक्सरसाइज 1 आपके लास्ट लेक्चर आते आते कंप्लीट हो गई। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट डे ही क्या होगा, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल डीएन सर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आपने देखा डीएन सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे इतनी तारीफ कर रहे हैं, सर पिछले साल ऐसी फिजिक्स मिल गई होती ना, हमें टेंशन ही नहीं होती। तो अब सर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जैसे ही कंप्लीट हुआ, सर तो नेक्स्ट लेक्चर से ही क्या करेंगे, ये थोड़ा वेट करेंगे आप एक्सरसाइज 2 करो और 3rd करो, फिर मैं वेक्टर करूंगा, सर तो नेक्स्ट लेक्चर से ही वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। अब आप घर आएंगे, घर पे नोट्स पढ़ने के बाद क्या करेंगे, वेक्टर के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन स्टार्ट सोल्व करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि एक्सरसाइज 1 में डेली सर आपको 50 क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कभी 5 क्वेश्चन आएंगे, कभी 10 आएंगे, कभी 20, कभी 15। तो साथ में आपको क्या करना है, जैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स डीएन सर आपको कंप्लीट करा दें, उसके बाद एक्सरसाइज 2 जो है, एक्सरसाइज 2 को साथ के साथ सोल्व करते चलना है।
अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दिन लेके बैठ जाएंगे एक्सरसाइज 2 को। मान लीजिए एक्सरसाइज में 2 में 60 क्वेश्चन है, 60 एक साथ मत करो, आज सिर्फ 20 करो, नेक्स्ट डे 20 करो, नेक्स्ट डे 20 करो। ठीक ऐसे करना है, क्योंकि इसमें अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं और मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही प्योर बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको नीट एग्जाम के लिए। फिर आएगा आपका एक्सरसाइज थर्ड, 3 दिन में कंप्लीट हो गई, उधर वेक्टर चल ही रहा आपका। अब एक्सरसाइज थर्ड जो है, अब इसमें है आपके पीवाईक्यू दिए हमने लास्ट 15 ईयर के, कितने, हर चैप्टर के साथ, किसी में 25, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 45, 50 ऐसे ही मिलेंगे मैक्सिमम। तो 2 दिन में इसको करना है। ठीक, ये सीक्वेंस आपका क्वेश्चन सोल्व करने का रहेगा। अब सर अगर हमें डाउट आ गया, तो डाउट के लिए आपका एक तो आप ऐप पे पूछ सकते हो, दूसरा हमने प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने क्लास फैकल्टी से ही अपना डाउट पूछ सकते हैं। सिंपल डाउट उसमें पुट करो। अब हो सकता है मान लीजिए सर मैम या मैं क्लास में है, रिप्लाई कैसे करेंगे, आपने डाउट उसमें छोड़ दिया, आपका रिप्लाई आ जाएगा। सुबह के नहीं आएगा तो इवनिंग में आ जाएगा। ठीक, लेकिन पैनिक नहीं होना है। ठीक, कभी डाउट समझ में नहीं आए तो सर को कॉल करो कि सर हमें ये डाउट समझ में नहीं आ रहा, मैडम इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कॉल पे बात करो, हम आपको कॉल पे समझाएंगे। ठीक, वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पढ़ाई इतना अच्छा रहे है। बच्चे जो कोटा में अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, जो इधर उधर ये छोटी बड़ी कोचिंग में पढ़ के आए थे, वो बोल रहे हैं सर अगर हमने लास्ट ईयर बायोलॉजी इतना अच्छे से पढ़ा होता, ये एनसीईआरटी की इतनी इन डेप्थ नॉलेज हमें होती, तो हमें तो दिक्कत ही नहीं थी, ड्रॉप ही नहीं करना पड़ता। जैसा सर हमें बेसिक मैथमेटिक्स इतना अच्छे से सिखा रहे हैं, आप केमिस्ट्री में एक एक लाइन को कवर कर रहे हो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से असर्शन रीजन बना रहे हैं, तो हमें दिक्कत ही नहीं आती। तो वैसे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी दिक्कत आए तो आपके लिए ग्रुप है, ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में पूछो या कॉल करके डाउट क्लियर करो, क्योंकि डाउट क्लियर नहीं हुआ फिर प्रॉब्लम आएगी। समझ आ गया? अब आपकी हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहेगी। अब बच्चों की आदत ये हो जाती है, फ्राइडे से या थर्सडे से ये करने लग जाएंगे, यार सेकंड सैटरडे को करेंगे या फोर्थ सैटरडे को, मतलब काम उस दिन कर लेंगे पूरा। नहीं, ये आदत नहीं डालनी। सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे को आप कुछ एक्स्ट्रा करो। जैसे मान लीजिए आपका होमवर्क पूरा, आपने नोट्स भी पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखा है, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ रखा है, तो क्या पढ़ा आपने लास्ट 2 वीक में, वो पूरा सेकंड सैटरडे को रिवाइज करो। पूरी एनसीईआरटी देख ली, दोबारा से क्वेश्चन के गो थ्रू हो गए, है ना, अपनी मिस्टेक नोटबुक रिवाइज कर ली। ठीक, फिर इसके अलावा और क्या है, फोर्थ सैटरडे को पूरा आपने 1 महीने का रिवीजन कर लिया। ऐसे करना है। कभी बैकलॉग हो गया तो बैकलॉग यूज कर दो। संडे को हमें नहीं पढ़ना है, इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। कहां बताया था? सेमिनार वाली वीडियो में। देखो, सोचो अगर मैं हर दिन पढ़ाने लग जाऊं, मैं खुद ही बोर हो जाऊंगा। तो इसलिए जरूरी है बॉडी को रेस्ट देना। संडे को आप मैक्सिमम 4 से 6 घंटे पढ़ सकते हो। अरे 6 घंटे संडे पूरा खराब करने की बजाय आप एक काम करो ना यार, 1-1 घंटा डेली 6 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लो। समझ आ गई बात? अब ये सब कुछ कवर होने के बाद फिर आएगा आपका टेस्ट होगा आपका हर थर्ड संडे को। ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। ठीक, और इसमें आपके जितने बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा हर बच्चे को टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ऑल इंडिया रैंक आएगी इसमें आपकी कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक, तो टेस्ट हम, आपको पता है बिग वाइज इतने जबरदस्त लेवल के टेस्ट बनाता है, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। टेस्ट में कोई इश्यू आता है वो भी तुरंत पूछो, टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको सेमिनार वाली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक, तो सेमिनार वाली वीडियो जरूर देखना आपको, है ना। अब बात आई, ये सारी चीजें चलेगी पैरेलल। टेस्ट का एनालिसिस करोगे, टेस्ट की मिस्टेक्स लिखोगे। मिस्टेक्स कैसे लिखनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अच्छा, पहले तो एनालिसिस कैसे करना है भाई। एनालिसिस तो ये है कि आपने 1 से 180 तक क्वेश्चन किए, तो दोबारा से देखो कौन सा क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट में किया, कौन सा दूसरे में, कौन सा तीसरे में। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटजी में सिखाया सेमिनार में, क्या वो आपने सही फॉलो किया, नहीं फॉलो किया तो क्या गलती हुई, क्या आपके ऊपर टाइम प्रेशर था, क्या आप टाइम सही से मैनेज कर पाए या नहीं कर पाए, आपके टेस्ट के क्वेश्चन तो छूट गए, जो छूट गए क्यों छूटे, जिसमें मिस्टेक हुई उसमें क्या मिस्टेक हुई। फिर मिस्टेक लिखो। मिस्टेक कैसे लिखते हैं, बस आपको ये लिखना कि इसमें गलती क्या हुई है। अगर मान लीजिए फिजिक्स में कोई फॉर्मूला भूल गए तो सिर्फ फॉर्मूला लिखो। केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन याद नहीं थी या रिएक्शन में गलती करी, सिर्फ रिएक्शन लिखो। बायो में कोई डायग्राम में प्रॉब्लम आई है, सिर्फ वो डायग्राम बनाओ। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, जैसे कई बार बच्चों की होती है 0.12 मल्टीप्लाई में 0.3 था, इसको बच्चे 0.36 लिख देते हैं, एक्चुअल में क्या था 0.036। तो इसको ये लिखो कि ये ध्यान नहीं दिया मैंने यहाँ पे।
ठीक, जहां पे ध्यान नहीं दिया उसको हाईलाइट कर दो, ये मत लिखो गलती, ये मत लिखो ये गलती कर दी, बस आप इतना लिख दोगे ना, ये लिख दोगे ना, अपने आप याद आ जाएगा कि आपसे गलती क्या हुई थी, आपसे ये गलती हुई थी, यहां एरो कर दो दूसरे कलर के पेन से ऐसे, ठीक है, ऐसे मिस्टेक लिखते जाना है। आपने एक फॉर्मूला लिखा था Q1Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता ना फॉर्मूला फोर्स का। अब किसी बच्चे ने आर की पावर 2 नहीं लिखा, या पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा था, इसमें आर स्क्वायर लिख दिया, जिसमें आर स्क्वायर नहीं आता, तो यहां पे आपको पता क्या करना है, यहां ध्यान दो, ये आर की पावर 1 और इसको हाईलाइट कर दो दूसरे कलर के पेन से, ऐसे मिस्टेक लिखनी है, लिख लोगे, डेली 3 मिस्टेक लिखनी है। अब बच्चे क्लास में पता क्या बोल रहे, सर हमारी मिस्टेक ही नहीं हो रही, अभी तो ये चल रहा है, क्या मिस्टेक लिखे? भाई जो भी मिस्टेक आपकी है, चाहे कुछ भी लिखो। अब अगर आज आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो आपको क्या करना है, नीट 2026 में तो की होगी मिस्टेक, रीनीट में की होगी, या 2025 में की होगी, लास्ट ईयर पढ़े थे उसमें की होगी, स्कूल में पढ़ के आए हो वहां पे कोई मिस्टेक हुई होगी। डेली एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी की मिस्टेक नोटबुक बनानी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, मिस्टेक कॉपी अलग से बनेगी पतली सी, लिखोगे, ठीक। और एक आपको कैलकुलेशन कॉपी, अच्छा मिस्टेक लिखनी है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर किसी दिन 10 हो जाए तो, भाई 10 में से एक छांट के लिखो जो बेस्ट है, जो बेस्ट है। इससे क्या, रिजेक्शन मेथड, आप रिजेक्ट करना सीखते हो चीजों को, और जब आप रिजेक्ट करना सीख जाओगे ना, पेपर में टफ लेंथी कैलकुलेटिव टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन को रिजेक्ट करना सीख जाएंगे, अपने आप टॉप रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी है, ये साइकोलॉजी है, ये आपकी ट्रेनिंग है, समझे या नहीं समझे? फिर इसके बाद अब आई आपकी बात कैलकुलेशन कॉपी की, जिसमें मैंने आपको बताया था ना वीडियो में कि कैलकुलेशन कॉपी अलग से बनानी है, उसमें आप 1 से 30 तक टेबल लिखेंगे। अब कुछ बच्चे है ना 1 का भी लिखने लगे, 2 का भी लिखने लगे, अरे वो कहने की बात है 1 से 30 तक, अगर आपको 10 तक आते हैं, 11 का तो सबको ही आता है, तो 12 से लिखना स्टार्ट करो। तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 1 से लिखेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 12 गुना 1 इक्वल टू 12, नहीं भाई, आपको ऐसे लिखना 12, 24, 36, 48 ऐसे लिखना है। फिर आप 1 से 30 तक स्क्वायर लिखेंगे। अब मैंने बच्चों को पता क्या नोटिस किया, ऐसे लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, नहीं, आप बस ऐसे लिखो 1, 4, 9, फिर आ जाएगा 16, 25 एंड सो ऑन। 1 से 15 तक आप क्यूब लिखेंगे, सही है, ये तो लिखना ही लिखना है। और 5 आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसी? आपने लिख दिया 783 मल्टीप्लाई बाई, आपने लिख दिया मान लीजिए 816 लिख दिया किसी बच्चे ने, ऐसी कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन का फायदा क्या, वो देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने में, ठीक। ये वैसे मैंने उसमें भी बताया था, लेकिन मुझे मजा आता समझाने में बच्चों को। अब जैसे ये कैलकुलेशन करके देखो आप, अब इस कैलकुलेशन का पता क्या फायदा, मान लीजिए पेपर में आ गई 7.83 और 8.16, बच्चों से मैं पूछता हूं क्या करोगे, बोला सर अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। अरे उसने तो बिल्कुल पॉइंट में आंसर दे रखा है, अब बता, अब इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे छोड़ेंगे। आप ये बताओ, अगर ये कैलकुलेशन 7.83 मल्टीप्लाई बाई 8.16 पेपर में आ जाए और ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर दे रखा है, मतलब पॉइंट्स में बिल्कुल वैल्यूज पूरा दे रखा लास्ट तक, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको छोड़ के आएंगे। लेकिन मैं आपको पता क्या सिखाऊंगा कि आप एक काम करो, इसको ऐसा लिख लो 783 मल्टीप्लाई बाई 816 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आ जाएगा। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 800 माइनस 17 इंटू 800 प्लस 16, सही है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4। अब ये बताओ ये टफ है या ये टफ है? ये टफ दिख रहा था ना, हो गया ना इजी। यही चीजें मैं आपको ड्रीम बैच में सिखाऊंगा, और ना कि सिखाऊंगा बल्कि आपसे पूछूंगा कि कैसे सोल्व कर रहे हो, ठीक। तो ऐसे हम आपको तैयार करेंगे। अब ये कैलकुलेशन कोई भी बच्चा कर सकता है, यही तो ड्रीम बैच की खास बात है। ड्रीम बैच क्यों इसका नाम? क्योंकि आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएगा। कैसे? अपने ड्रीम आइडियाज से। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 3 एक्सपर्ट, और तीनों आपके साथ खड़े हैं हर दम हर पल, ठीक। तो ये चीजें जब हम आपको सिखाएंगे कोई दिक्कत। अब ये कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना इजीली, इससे डर लग रहा था। अब इसमें आपका एग्जैक्ट पॉइंट में 4 दशमलव तक आपका आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक। अब मैंने बोला पहाड़े याद करो, अब पहाड़ा काम आया कि नहीं? 17 8 जा 17 और 16 की मल्टीप्लाई आ गया ना पहाड़े काम। आप बोलते सर पहाड़े कहां काम आते हैं? यार पहाड़े काम, मान लीजिए कहीं ऐसा लिख रखा है 4.41, इसको देख के दिमाग में क्या आएगा? अरे 441 क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है, तो ये 2.1 का स्क्वायर नहीं है क्या? ऐसी चीजें पेपर में काम आएगी अगर आपको 30 तक टेबल याद है, क्यूब याद है, समझे? ये मैंने आपको सिखाया है।
ठीक, ये कैलकुलेशन करनी है, रफ कॉपी भी लगानी है, और मैंने आपको ये बोला था ये कॉपी, एक मिस्टेक की और एक कैलकुलेशन की, 3 कॉपी। इन तीनों में सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर डेट लिखोगे, एग्जैक्ट टाइम लिखोगे, कब आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डॉक्टर और अपना नेम लिखेंगे, फिर उसके नीचे ड्रीम मेडिकल कॉलेज लिखेंगे, फिर आप रफ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। डेली की 3, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मिस्टेक लिखेंगे इस कॉपी में, थर्ड कॉपी में कैलकुलेशन लिखेंगे। ये कब करनी है, आप रात में सोते टाइम कर सकते हो। बोला सर कभी पढ़ने का मन ना करे तो उस टाइम ये काम कर लो ना यार, कैलकुलेशन लिख लो, टेबल स्क्वायर क्यूब लिख लिया, फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एक मिस्टेक लिख ली। इनमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, लेकिन टाइम सही यूटिलाइज हो जाएगा। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मान लीजिए आज 4 से 7 बजे तक इवनिंग में पढ़ने का मन नहीं किया, चलो भाई मूवी देखने चलते हैं, चलो भाई हम घूमने चलते हैं, चलो भाई दोस्त के साथ पेटी समोसा खाने चलते हैं। ये गलत बात है। 6 से 7 आपका ब्रेक का टाइम, 4 से 7 नहीं है। तो 4 से 6 पढ़ने का मन नहीं है ना दोस्त, कोई बात नहीं है, उस टेबल चेयर पे बैठा रहे और फोन मत यूज कर। पढ़ने का मन नहीं है ना, तो अपनी सीटिंग कैपेसिटी क्यों खराब कर रहा है। तो ये गलती नहीं करनी है। पढ़ने का मन नहीं तो बैठे रहो, थोड़ा बहुत पढ़ने की इच्छा हो कैलकुलेशन लिख लो, मिस्टेक लिख लो, नहीं तो शांत बैठे रहो, ऐसे देखते रहो, ऊपर पंखा चल रहा है। खाली बैठना भी बहुत जरूरी होता है, समझे या नहीं समझे। तो ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ड्रीम बैच में, चाहे आप ऑफलाइन में आए या आप ऑनलाइन में आए। और ये मैं बच्चों से क्लास अभी करवाता हूँ, कोटा बच्चों से जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। भाई पढ़ने का मन नहीं ना, मोबाइल मत चला, दोस्त ऐसे ही बैठा रहे। ठीक, ये मेरी हैबिट है। तभी तो मैं टॉप यार, ड्रॉप पर बच्चे को टॉप पर कैसे बनाया जा सकता है। एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ता है बच्चे के, और पेरेंट्स को साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक, तो ये करोगे ना फॉलो, बताना ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में। ठीक, अब ये जितना लिखा ना आपने, इसमें आपको अपने डेली पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने हैं। पेरेंट्स में किसके, मम्मी पापा के, मम्मी के या पापा के, एक के। या तो आप चूज कर लो, या पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं मम्मी या पापा, प्लीज आप में से एक। अगर पापा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं बच्चे के सिलेक्शन कराने की, तो आप डेली इन तीनों पे साइन करोगे। पेरेंट्स को साइन करना, नीचे तीनों कॉपी पे 3 साइन हो गए, डेट लिखोगे, टाइम भी लिखोगे, आपने कब साइन किया। हो सकता है मैं आपको कोटा बुला लूं बीच में, है ना, या हम आपसे वीडियो कॉल पे कॉपी चेक करें कि पेरेंट्स भी सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि हर पेरेंट्स ये तो बोल सकता है कि हमने बड़ी कोचिंग में पढ़ाया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने बड़ी कोचिंग में पढ़ाया या सिर्फ पैसे दिए, आपने पैसे दिए, ना कोचिंग वाले ने संभाला और ना आपने संभाला। अब यहां ड्रीम बैच में क्या हो रहा है, बच्चे का भी टास्क दे दिया है कंप्लीट कि आपको क्या क्या करना है। हम भी मॉनिटर कर रहे हैं बच्चे को कॉल करके या वीडियो कॉल के थ्रू, और आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि रफ कॉपी, मिस्टेक कॉपी और कैलकुलेशन कॉपी चेक करोगे। टेस्ट का बच्चे ने एनालिसिस किया नहीं किया, बच्चा लेक्चर देख रहा है नहीं देख रहा, और हमसे बीच बीच में बात भी करनी है। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को तो कभी भी कोई भी पेरेंट्स कर सकता है। बीच में भी अगर जरूरत पड़ती है ना, जिस दिन पेरेंट्स का या बच्चे का मन करे, डायरेक्ट फोन उठाओ और बिना किसी हेजिटेशन के हमें कॉल लगाओ। ठीक, आपको बिना किसी सेकंड थॉट के कॉल लगाना है। हाँ, ये हो सकता है मैं क्लास में हुआ, टीचर सर या मैडम क्लास में हुए तो बात नहीं हो पाई, लेकिन होगी पक्का आपसे, क्योंकि हमने आपका बच्चे को ड्रॉपर से टॉपर बनाने की गारंटी ली है। ठीक, तो प्लीज आप इस सिस्टम को पूरा अच्छे से फॉलो करें। रिवीजन स्ट्रेटजी, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी, डेली टाइम टेबल, स्टडी प्लान, जो उस वीडियो में, सेमिनार वाले वीडियो मैंने आपको बताया है, वो पूरा वीडियो देखें, ना कि ओनली बच्चे, बट साथ में पेरेंट्स भी देखेंगे। और पूरा वीडियो देखना, आपको कैसा लगा अपना ऑनेस्ट फीडबैक भी जरूर देना। ठीक, तो ये हो गई अपनी आज की बातें। ठीक, जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज आप ड्रीम 2027 बैच आज ही डिवाइस क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करें, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मुझे कोचिंग में सही मॉनिटर नहीं किया गया, मुझे मेंटरशिप नहीं मिली थी, मुझे एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई गई, मुझे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया गया, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो ये धोखा आपको ना हो तो प्लीज अभी डिवाइस ऐप डाउनलोड करो। ड्रीम 2027 बैच ज्वाइन करते टाइम डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई करके मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट पाओ। कोई दिक्कत है, आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके अभी मेरे से बात करो। ठीक, बस अगर मैं बिजी हुआ तो मैडम से टाइम नोट ले लेना, अपॉइंटमेंट लेना, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।